हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। डायलिएडिंग लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। कल हम लोगों ने देखा था कैसे हम ये गेट्स को यूज करके जो एक्सप्रेशन है उनको ड्रॉ करते हैं। आपको कई बार क्या कहता है ना, ये एक्सप्रेशन को रेड्यूस कीजिए। अब वो रेड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो चलिए लिखिए, पहला लॉ जो आपको याद रखना है वो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या रहेगा? 1 एंड ए की वैल्यू हमेशा आएंगी ए, और 0 और ए की वैल्यू आएंगी ए। क्या याद रखना है कि 1 और ए की वैल्यू आएंगी ए, और 0 और ए की वैल्यू आएंगी ए। आती है क्या ऐसी? चलिए चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पे एंट्री दिया हुआ है 1 और ए दिया हुआ है ऐसा, तो ये हो गया हमारे लिए हमारा इनपुट। अब हम निकाल लेते हैं इसके हिसाब से इसका आउटपुट। आउटपुट क्या निकालना है हमें? 1 डॉट ए की वैल्यू निकालना है। 1 ही है मतलब उसके जगह 1 ही आएगा। ए की दो पॉसिबल वैल्यू है, ए या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो चलिए 1 डॉट ए मतलब 1 डॉट 0। मैंने क्या बताया था? डॉट मतलब एंड में अगर एक भी वैल्यू 0 आई तो आंसर क्या हो जाता है? 0। तो 1 एंड 0 क्या आएगा? 0। 1 एंड 1 क्या आएगा? 1। आपको दिख रहा है ये जो हमारा सेकेंड कॉलम है और थर्ड कॉलम है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। यानी मैं बोल सकता हूँ 1 डॉट ए ये इक्वल है ए से, यानी 1 एंड ए की वैल्यू काय से इक्वल है? ए से। आ रहा है? ये हम लोग काय से बना रहे हैं? इनपुट आउटपुट टेबल या ट्रूथ टेबल यूज करके देख रहे हैं इनकी वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती है। अगर सेम आती है यानी हम दोनों को क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। याद रहेगा, और आपको ये याद करते जाना है कि 1 डॉट ए की वैल्यू होती है ए। याद रखेंगे। सिमिलरली 0 प्लस ए की वैल्यू आती है ए। प्लस से क्या डिनोट करते हैं हम लोग? और डिनोट करते हैं। याद है? और पे क्या बताया था मास्टर ने? और पे एक भी वैल्यू 1 तो आंसर आता है 1। तो देख लेते हैं। अभी हमें एक एंट्री लेना है 0, दूसरी एंट्री लेना है ए, और वैल्यू फाइंड आउट करना है 0 प्लस ए की करना है। चलिए बताइए, ए की कितने पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं आप? या तो 0 या तो 1। तो यहाँ से तो 0 तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो 0 प्लस 0 क्या कह रहा है यहाँ पे? और में एक भी वैल्यू 1 तो आंसर आता है 1। तो 0 और 0 0, 0 और 1 आंसर आ जाएगा 1। फिर से देखिए, आपका सेकेंड और थर्ड कॉलम दोनों के दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। मतलब मैं 0 प्लस ए को ही क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। जैसे मैं 1 ए लिखूँ चाहे ए 1 लिखूँ, 0 प्लस ए लिखूँ चाहे ए प्लस 0 लिखूँ, दोनों का मतलब सेम होता है। कंफ्यूजन है क्या इसमें? नहीं। याद रहेगा पक्के में। जो सेकेंड लॉ आपको याद रखना है वो है नल लॉ, जो है 0 एंड ए इज इक्वल टू 0, 1 और ए इज इक्वल टू 1। क्या क्या याद रखना है आपको? पहला याद रखना है 0 एंड ए इज इक्वल टू 0, 1 और ए इज इक्वल टू 1 याद रखना है। वैसे आपको अगर ये नाम नहीं भी याद रहते तो भी चलेगा। आपको ये जो प्रॉपर्टीज है ये याद रखना है, क्योंकि हम जहां पे भी अप्लाई करेंगे उसे ए के टर्म्स में हम मेंशन कर सकते हैं। याद रहेगा पक्के में। तो चलिए फिर से निकाल लेते हैं। मुझे यहाँ पे 0 ए और 0 एंड ए की वैल्यू चाहिए। तो चलिए बताइए कैसे निकालेंगे? ए की दो पॉसिबल वैल्यू है 0 और 1, ये तो 0 ही रहने वाला है।
क्या बताया था मास्टर ने, एंड पे एक भी वैल्यू जीरो तो आंसर जीरो, तो जीरो एंड जीरो जीरो, जीरो एंड वन जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन सा कॉलम आइडेंटिकल दिख रहा है आपको, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, मतलब जीरो एंड ए की वैल्यू इक्वल आ रही है जीरो से। उसी तरीके से और वाले के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। और वाले के लिए क्या करेंगे आप, वन लेना है और ए लेना है, वन और ए लेना है। ये तो वन ही रहने वाला है, ए की दो पॉसिबल वैल्यू जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। और में क्या बताया था मास्टर ने, और में अगर एक भी वैल्यू वन तो आंसर आता है वन, तो वन और जीरो आंसर आ जाएगा वन, वन और वन आंसर आ जाएगा वन। फिर से फर्स्ट और थर्ड कॉलम कैसे हैं, आइडेंटिकल है, यानी दोनों इक्विवेलेंट होंगे, मतलब मैं वन प्लस ए को इक्वल लिख सकता हूं वन से, लिख सकता हूं। इजी है, समझा सबको, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आइडम्पोटेंट लॉ जो है ए डॉट ए इक्वल रहेगा ए से, ए प्लस ए इक्वल रहेगा ए से। मतलब अगर आप सेम एलिमेंट को और में लो चाहे एंड में लो, डॉट लो चाहे प्लस लो, आपको हमेशा सेम एलिमेंट मिलेगा, मिलेगा। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे मुझे ए लेना है, लेकिन ए कितने बार दिख रहा है, दो बार दिख रहा है, तो चलिए मैं दो बार लिख लेता हूँ। वैसे तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक बार लिख के समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको समझ में आए करके मैं दो बार लिख दे रहा हूँ। चलिए बताइए, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। जब भी आप डॉट लेते हैं यानी एंड लेते हैं, तो क्या याद है आप लोगों को, एंड में एक भी वैल्यू जीरो तो आंसर जीरो, तो जीरो एंड जीरो जीरो, वन एंड वन वन। देख रहे हैं यहाँ पे ए की वैल्यू और ए डॉट ए की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ ए डॉट ए की वैल्यू आती है ए। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ए की वैल्यू चाहिए, तो फिर से ए प्लस ए। याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट टेबल या ट्रूथ टेबल जो भी आप इसे कह रहे हैं, उस पे अगर कॉलम की वैल्यू आइडेंटिकल हो, यानी वो दोनों वैल्यूज कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। फिर से ए की वैल्यू जीरो हो सकती है या वन हो सकती है। आप क्या लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं, और में एक भी वैल्यू वन तो आंसर वन, जीरो और जीरो जीरो, वन और वन वन, दोनों आइडेंटिकल है, तो आप ए प्लस ए को इक्वल लिख सकते हैं ए से, लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट लिखिए, इनवर्स लॉ जो है ए डॉट ए बार इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस ए बार इक्वल टू वन। ये बार से क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए बताइए, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ए लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, और ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, जीरो ले सकते हैं या वन ले सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जीरो का वन, वन का जीरो होता है। जब भी आप एंड लगाते हैं, एंड में एक भी वैल्यू जीरो तो आंसर जीरो, तो जीरो एंड वन जीरो, वन एंड जीरो जीरो। तो आप देख रहे हैं, जैसे ही आप ए और ए बार दोनों को सॉल्व करते थे, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, जीरो, इररिस्पेक्टिव ए की वैल्यू जीरो है या वन है, आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलने वाला है। तो आप बोल सकते ए डॉट ए बार की वैल्यू रहेंगी जीरो, मतलब ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आती है जीरो। सिमिलरली किसको सॉल्व करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट। ए की वैल्यू अगर है जीरो वन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। अब ए और ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और निकालते वक्त एक भी वैल्यू वन तो आंसर वन, जीरो और वन वन, वन और जीरो वन। तो आप देख रहे हैं, आप चाहे ए की वैल्यू जीरो डालो चाहे वन डालो, आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं ए और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएंगी, वन आएंगी,
किसी को कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नाम याद रहे चाहे नहीं रहे, सिर्फ गिने चुने के आपके नाम याद रहने चाहिए, बाकी आपको ये प्रॉपर्टीज याद रहनी चाहिए, क्योंकि आप यही लगा के क्वेश्चन को रिड्यूस करते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? आप ए एंड बी लो चाहे बी एंड लो, दोनों की वैल्यू रहती है सेम। चाहे आप ए और बी लो चाहे बी और ए लो, दोनों की वैल्यू होती है सेम। मतलब अगर आप उनकी पोजीशन को चेंज करें तो उनकी वैल्यू में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। हमको यहाँ पे दो इनपुट लग रहे हैं, ए और बी लग रहे हैं। फिर उसके बाद हमें क्या इक्वल लग रही है? ए एंड बी की, फिर बी एंड ए की लग रही है। अब आप यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने इनपुट है? दो इनपुट है। तो मुझे यहाँ पे कितनी वैल्यूज लेना पड़ेगा? 2 का स्क्वायर, मतलब 4 इनपुट्स लेना पड़ेगा। तो ए हो सकता है 0 0 1 1, बी हो सकता है 0 1 0 1 हो सकता है। अभी तक आप देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए चल रहा था, यानी सिर्फ एक इनपुट था। तो मैं कितनी एंट्रीज लूंगा? 2 का पावर 1, यानी 2 एंट्रीज। दिख रहा है 2 एंट्रीज में काम हो जा रहा था। बट अभी क्योंकि ए और बी दिख रहा है ना, टोटल 2 एंट्रीज है, तो कितने आप वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पे? 2 का पावर 2, यानी 4 एंट्रीज लेंगे। समझा? अब आपको फिर से क्या लगाना है? यहाँ पे एंड लगाना है। एंड में एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1। अब लगाना है बी डॉट है, यानी बी एंड 0, तो बी एंड 0 लगा, तो 0 एंड 0 0 1 एंड 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 1 1। फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका थर्ड और फोर्थ कॉलम है, दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। तो मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी इक्वल होता है बी एंड ए से। होता है सेम चीज। मैं किसके लिए प्रूव करूंगा? और के लिए करूंगा। कैसे करेंगे? ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस ए। चलिए बताइए फिर से कितनी एंट्रीज है? 2। तो आप टोटल यहाँ पे 4 वैल्यूज लेंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1। कौन सा ऑपरेटर लगाना है? और ऑपरेटर लगाना है। तो बताइए, और में एक भी वैल्यू बनता है आंसर 1, तो 0 और 0 हो जाएगा 0 0 और 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1। अब बी से देखना शुरू करना है, तो 0 और 0 0 1 और 0 1 0 और 1 1 1 और 1 1। फिर से क्या आ रहा है आपका? थर्ड और फोर्थ कॉलम आ रहे हैं आइडेंटिकल। तो आप बोल सकते हैं ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए से, यानी ये इक्विवेलेंट है दोनों। समझा? तो कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया कि आप अगर उनकी पोजीशन को चेंज करें तो उनकी वैल्यूज में कुछ भी चेंज आता नहीं है। याद रहेगा यहां तक? उम्मीद है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। क्या रहता है एसोसिएटिव लॉ? ए बी सी ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर ए बी एक दूसरे की संगत में रहे फिर सी की संगत में जाए, या बी सी एक दूसरे की संगत में रहे फिर ए की संगत में जाए, इनकी वैल्यूज कैसी आती है? सेम आती है। यानी मैं ए बी सी में पहले ए बी को देखूं फिर सी को देखूं, चाहे ए को देखूं और फिर बी सी को देखूं, मुझे जो वैल्यू मिलती है वो कैसी मिलती है? सेम मिलती है। कौन सा लॉ हो गया? एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया? इजी है, समझ रहा है? तो यहाँ पे अब मेरे पास कितनी एंट्री आ गई? 3 एंट्री आ गई। तो चलिए ए बी सी, फिर मुझे ए बी लग रहा है, फिर ए बी सी लग रहा है, फिर मुझे बी सी लग रहा है, फिर ए बी सी लग रहा है। लग रहा है? अब कितनी एंट्री दिख रही है आपको यहाँ पे? अब मुझे दिख रही है यहाँ पे 3 एंट्री दिख रही है, ए बी और
सी। तो मुझे अब ज्यादा वैल्यूज लेना पड़ेगा। कितनी लेना पड़ेगा? 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 मतलब 8 वैल्यूज लेना पड़ेगा। तो बताइए 8 वैल्यूज कैसे लेते? 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1 आएगा। फिर मुझे लेना है ए बी का मतलब क्या है? ए एंड बी लेना है। तो ए एंड बी कैसे लूंगा? एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0, तो 0 एंड 0, 0 0 एंड 0, 0 0 एंड 1, 0 0 एंड 1, 0 1 एंड 0, 0 1 एंड 0, 0 1 एंड 1, 1 1 एंड 1 आएगा। चलिए बताएं नेक्स्ट क्या लेना है? ए बी डॉट करना है सी के साथ, मतलब एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0 0 एंड 0, 0 1 एंड 0, 0 0 एंड 0, 0 1 एंड 0, 0 0 एंड 0, 0 1 एंड 0, 0 0 एंड 1, 0 1 एंड 1 आएगा। नेक्स्ट मुझे काय की वैल्यू चाहिए? बी और सी की। तो फिर से क्या चाहिए? बी एंड सी की चाहिए। तो एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0 0 एंड 0, 0 0 एंड 1, 0 1 एंड 0, 0 1 एंड 1, 1 0 एंड 0, 0 0 एंड 1, 0 1 एंड 0, 0 1 एंड 1 1 आएगा। और लास्ट मुझे क्या चाहिए? लास्ट में मुझे चाहिए यहाँ पे ए बी सी, यानी तीनों को डॉट कर देना है। तो 0 0 0, 0 0 0, 0 एंड 0, 0 0 एंड 1, 0 1 एंड 0, 0 1 एंड 0, 0 1 एंड 0, 0 1 एंड 1 आ रहा है। अब ये दोनों को ऑब्जर्व कीजिए। पूरे 0 आखिर का 1, पूरे 0 आखिर का 1, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 7th कॉलम कैसे आ रहे हैं? आइडेंटिकल आ रहे थे। एज 5th एंड 7th कॉलम आर आइडेंटिकल, मैं बोल सकता हूं ए बी इंटू सी इक्वल है ए बी सी से, मतलब ए एंड बी सी, ए एंड बी सी ये इक्वल आ रहे। सेम चीज अब मुझे किसके लिए प्रूव करना है? एडिशन के लिए, मतलब और ऑपरेटर के लिए। लेना है तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए बी सी। याद रखिएगा इसको यूनियन और इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। प्लस रहा तो यूनियन और आपका डॉट रहा तो इंटरसेक्शन। तो कोई टीचर अगर वो वर्ड यूज करे तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? ए प्लस बी निकालना है, फिर ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े, वहां पे प्लस का मतलब और होता है करके मैं बार बार और कह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर बी प्लस सी है, फिर ए प्लस बी प्लस सी। चलिए बताइए क्या आएगा? ए की एंट्री क्या आएंगी? 4 बार 0, 4 बार 1, बी 2 बार 0, 2 बार 1, सी 1 बार 0, 1 बार 1 आएगा। फिर मुझे लेना है ए प्लस बी की वैल्यू, मतलब ए और बी की वैल्यू। और में एक भी वैल्यू बनता है आंसर 1। तो 0 और 0, 0 0 और 0, 0 0 और 1, 1 0 और 1, 1 1 और 0, 1 1 और 0, 1 1 और 1, 1 1 और 1 1 आएगा। फिर मुझे क्या करना है? ए और बी को और में लेना है सी के साथ, मतलब ये दोनों के बीच में 0 और 0, 0 1 और 0, 1 0 और 1, 1 1 और 1, 1 0 और 1, 1 1 और 1, 1 0 और 1, 1 1 और 1 1। फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए बी और सी की। और में एक भी वैल्यू बनता है आंसर 1, 0 और 0, 0 0 और 1, 1 1 और 0, 1 1 और 1 1 0 और 0, 0 0 और 1, 1 1 और 0, 1 1 और 1 1।
और एट लास्ट मुझे क्या चाहिए, बी और सी चाहिए ए के साथ और में, मतलब 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1, 1 और 1 1, 1 और 1। मतलब इनका आंसर क्या आ रहा, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा 1 और ऊपर की वैल्यू 0, दोनों आइडेंटिकल दिख रही क्या आपको, दिख रही है। देखो पहली वैल्यू 0 बाकी पूरी 1, पहली वैल्यू 0 बाकी पूरी 1, यानी मैं कह सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी। तो हो गया मेरे लिए मेरा एसोसिएटिव लॉ, एंड और के टर्म्स में, यानी इंटरसेक्शन यूनियन के टर्म्स में। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ गया सबको। नेक्स्ट मुझे पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस बी सी तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ए प्लस सी ए बी प्लस सी को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। मतलब आप वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर लेके जा सकते हैं। मतलब देखो जैसे यहाँ पे a प्लस बी ए प्लस सी, इस फॉर्म में वैल्यू है आपके पास, मतलब दिख रहा है a प्लस हुआ b के साथ, फिर a प्लस हुआ c के साथ, और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब क्या है, डॉट है, क्योंकि b और c के बीच में क्या था, डॉट था। सेम चीज यहाँ पे a डॉट है किसके साथ, b प्लस सी के साथ, तो पहले a डॉट हुआ b के साथ, फिर प्लस साइन a डॉट हुआ c के साथ। ये कौन सा लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो याद रखिएगा आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, दोनों तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझा पक्के में, यानी आप चाहो तो वैल्यू को कॉमन भी निकाल सकते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे a प्लस, यहाँ पे भी a प्लस, तो मैंने a प्लस को निकाल लिया ब्रैकेट के बाहर, पकड़ लो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, b डॉट सी, b डॉट सी आया। सेम तरीके से मुझे a b दिख रहा है, a c दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी a डॉट है, यहाँ पे भी a डॉट है, मैंने a डॉट को निकाल लिया ब्रैकेट के बाहर, तो आ गया a डॉट, अंदर क्या बचा, b प्लस। समझा, तो ये होता है हमारे लिए हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो चलिए इसकी भी वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या क्या लग रहा है, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही, लेकिन एक ही में बहुत कचरा हो जाएगा ना, वैसे कर लेते हैं एक ही में। यहाँ पे a b c थोड़ा सा छोटा छोटा लिख के, फिर मुझे क्या की वैल्यू चाहिए, b c की चाहिए, फिर मुझे चाहिए a प्लस बी सी की, फिर मुझे चाहिए a प्लस बी की, फिर मुझे चाहिए a प्लस सी की, फिर चाहिए a प्लस बी डॉट विथ a प्लस सी की, फिर मुझे चाहिए b प्लस सी की, फिर मुझे चाहिए, नहीं आएगा यार इतने में, जान दो उसको, बाद में ही करेंगे, अभी सिर्फ इतना करते हैं। चलिए बताइए क्या होगा। हमें सबसे पहले तो a लिखना है, 3 एंट्रीज है तो टोटल 8 आएगा, तो 4 बार 0 4 बार 1, फिर b 2 बार 0 2 बार 1, फिर c 1 बार 0 1 बार 1, फिर चाहिए बी सी, मतलब b एंड सी, एंड लगाओ 0 एंड 0 0, एंड लगाते वक्त एक भी वैल्यू 0, तो आंसर 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1। फिर मुझे चाहिए a प्लस बी सी, यानी बी सी को एंड करना है a के साथ, एंड में एक भी वैल्यू 1, तो आंसर 1 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 1 1, क्योंकि एंड में एक भी वैल्यू 1, तो आंसर आता है 1 1 एंड 0 1 1 एंड 0 1 1 एंड 0 1 1 एंड 1 1 आया। नेक्स्ट वैल्यू मुझे क्या की चाहिए, a प्लस बी की, मतलब
ए को ए को और करना है बी के साथ, और में एक भी वैल्यू बनता है, आंसर 1। 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1 1 और 0 1 1 और 1 1 1 और 1 1। फिर मुझे चाहिए ए और सी, तो 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 0 0, 0 और 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, ए प्लस बी डॉट चाहिए ए प्लस सी के साथ, मतलब एंड करना है, तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, 1 एंड 1 1, 1 एंड 1 1 आएगा। अब कौन कौन सी वैल्यूज को देखना है मुझे, ए प्लस बी सी वाली, ए प्लस बी सी वाली और लास्ट वाली वैल्यू। तो देखिए शुरुआत के 3 वैल्यू 0 बाकी पूरे 1, 3 वैल्यू 0 बाकी पूरे 1, तो दोनों के दोनों कैसे हमारे लिए आइडेंटिकल है पक्के में समझा सबको। चलिए नेक्स्ट इसे देख लेते हैं। ए बी सी 3 वैल्यू है, फिर मुझे लग रहा है बी प्लस सी, फिर मुझे वैल्यू चाहिए ए डॉट बी प्लस सी की, फिर मुझे लग रहा है ए बी, फिर मुझे लग रहा है ए सी, फिर चाहिए ए बी प्लस ए सी चाहिए। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, ए की वैल्यू क्या आएंगी, 4 बार 0 4 बार 1, बी की वैल्यू 2 बार 0 2 बार 1, सी की वैल्यू 1 बार 0 1 बार 1, फिर चाहिए बी प्लस सी, मतलब बी और सी, और में एक भी वैल्यू बनता है, आंसर 1, 0 और 0 0, 0 और 1 1 1 और 1 1, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 0 और 1 1 1 और 1 1। फिर चाहिए ए डॉट बी प्लस सी, डॉट मतलब एंड में एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0, तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1 आएगा। फिर मुझे वैल्यू चाहिए ए बी की, मतलब डॉट करना है दोनों को, डॉट में एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0, 0 एंड 0 0, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1 आएगा। फिर मुझे ए डॉट करना है सी के साथ करना है, फिर से ए और सी को देखो, आप लगा रहे हैं एंड, एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1 आएगा। फिर हमको दोनों के बीच में क्या लगाना है, और लगाना है, और में एक भी वैल्यू बनता है, आंसर 1, 0 एंड 0 और 1 0, सॉरी 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1 1 और 1 1। फिर से देखिए दोनों के दोनों कॉलम कैसे आ रहे हैं, आइडेंटिकल, तो मैं कह सकता हूँ ये कैसे हैं एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है। याद रहेगा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आपको याद रखना है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ जो है ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आती है ए और ए प्लस ए बी, इसकी भी वैल्यू आती है ए। तो क्या क्या याद रखना है, ए डॉट ए प्लस बी, इसकी वैल्यू आती है ए, और दूसरा ए प्लस ए बी, इसकी वैल्यू आती है ए, आती है। आप चाहो ना तो इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते कि इसका LHS है हमारे पास ए इंटू ए प्लस बी। फिर देखो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या पढ़ा मैंने, ए डॉट बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस ए सी,
पढ़ा हूं ऐसा? कौन सा लॉ ये? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो लगा दीजिए, यहाँ पे आएगा ए डॉट हो जाएगा ए के साथ, प्लस ए डॉट हो जाएगा बी के साथ। होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ए डॉट ए की वैल्यू क्या आती है? ए आती है। पढ़े हम लोगों ने ऐसा? तो याद रखिएगा, आपको ये डॉट प्रोडक्ट वाली वैल्यूज को याद रखना है। पढ़े थे आइडम्पोर्टेंट लॉ, ए डॉट ए होता है ए प्लस ए बी होता है ए। याद है पक्के में? तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए को मैं लिख सकता हूं ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी। अब देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ए, यहाँ पे भी दिख रहा है ए, तो मैं ए को निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। तो ब्रैकेट में यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा बी। याद है? फिर से कौन सा लॉ लगाया मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं किसी को भी अंदर लेके आ सकता हूँ, किसी को भी बाहर लेके जा सकता हूँ। उससे कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं होता। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 1 कहाँ से आ गया, बाहर निकला, तो आपको पता है आप ए को ही लिख सकते हैं, ए डॉट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आप डॉट में जब 1 करते हैं तो कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं ए डॉट 0 कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ए डॉट 1 का आंसर होता है ए। याद है पक्के में? अरे याद है, ए लिए थे 1 लिए थे, ए की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। 0 डॉट 1 कितना आ जाएगा? 0 1 डॉट 1 कितना आ जाएगा? 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए डॉट 1 की भी वैल्यू सेम आ रही है। तो मैंने ए को लिखा ए डॉट 1 लिखा। ये वाली स्टेप आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपके समझने के लिए। ए डॉट 1 और यहाँ पे लिखा ए डॉट बी। फिर से ए डॉट है, यहाँ पे भी ए डॉट है, कॉमन निकालो तो आ गया ए डॉट 1 प्लस बी। आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और आपको पता है कि 1 प्लस बी, आपको याद है प्लस क्या डिनोट करता है? और में एक भी वैल्यू बनता है, आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो 1 प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा ए डॉट 1 बचेगा, और ए डॉट 1 का ऐसे इक्वल आता है ए से, क्योंकि हमने पढ़ा है ए डॉट 1 इक्वल होता है ए से होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। और यही हमारा RHS। तो मैं कह सकता हूं कि ए इंटू ए प्लस बी की वैल्यू आती है ए। कौन सा लॉ हो गया ये? एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया। हो गया? और इसी में देखो आपको मिड पॉइंट में वाला वैल्यू मिल गया, ए प्लस ए बी। ए प्लस ए बी के बाद आपने क्या किया? ए डॉट को बाहर निकाल तो बचा 1 प्लस बी। 1 प्लस बी होता है 1, तो ए डॉट ए हो गया, ए डॉट 1 हो गया ए। तो यानी दोनों के दोनों आपने प्रूव कर दिए। तो आप ऐसा लिखते हुए भी एब्जॉर्प्शन लॉ को प्रूव कर सकते हैं, या तो प्रूव करने का एक और तरीका जो आसान वाला है, वो कौन सा है? इनपुट आउटपुट टेबल। चलिए, यहाँ पे 2 एंट्री दिख रही है मुझे, ए और बी दिख रही है। फिर मुझे क्या लग रही है वैल्यू? ए प्लस बी की भी लग रही है। फिर लग रहा है ए इंटू ए प्लस बी। फिर मुझे ए बी लग रहा है, और फिर लग रहा है ए प्लस ए बी लग रहा है। मुझे यहाँ पे चाहिए 4 वैल्यूज, क्योंकि कितनी एंट्रीज है मेरे पास? 2 इनपुट दिया हूं, ए और बी। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? 0 0 1 1 0 1 0 1। आपको चाहिए ए प्लस बी की वैल्यू ने और ऑपरेटर लगाना, और में एक भी वैल्यू 1 तो आंसर 1। 0 और 0 0, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 और 1 1। फिर चाहिए ए डॉट ए प्लस बी की वैल्यू, डॉट करना है मतलब एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0। तो 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 1 1, 1 और 1 1 आएगा। फिर मुझे चाहिए एंड किसके बीच में? ए और बी के बीच में आएगा। 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। फिर ए के साथ प्लस करना है इसे, मतलब ए बी और ए को प्लस करना है, मतलब दोनों के बीच में और लगाना है। एक भी वैल्यू 1 तो आंसर 1। तो 0 और 0 0, 0 और 0 0, 1 और 0 1, 1 और 1 1। दिख रहा है याला दोनों के दोनों कॉलम कैसे दिख रहा है आपको? आइडेंटिकल दिख रहे हैं। तो एज कॉलम ये हो गया 1 2 3
4th एंड 6th आर आइडेंटिकल, तो आप ये दोनों को इक्विवेलेंट कह सकते हैं। और ये भी ए से भी इक्वल है, यानी हमारा 1, 4 और 6 तीनों के तीनों एक दूसरे को कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। तो जब 1 और 4 दोनों इक्वल है, देखो 0 0 1 1 है, तो मैं कह सकता हूँ फोर्थ वाला कॉलम जो है a इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल रहेगा फर्स्ट वाले कॉलम से जो इक्वल है ए से। सेम चीज देखो 0 0 1 1, सिक्स वाला कॉलम ये भी इक्वल है पहले वाले कॉलम से, तो मैं कह सकता हूँ a प्लस ए बी, ये इक्वल है ए से। कैसे प्रूव किया समझा? कौन सा लॉ है ये? एब्जॉर्प्शन लॉ। कौन सा लॉ है ये? एब्जॉर्प्शन लॉ। मतलब अगर a के साथ ए बी दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है, चाहे a के साथ a इंटू बी दिख रहा है अपोजिट साइन के साथ, यहाँ पे अगर डॉट है तो प्लस, प्लस है तो डॉट, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है? a आता है। और एक और जो लॉ आपको याद रखना है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ जो है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट से। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लगाते याद रखना, जैसे आपको लगाना है a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट याद रखना, एंड का कॉम्प्लीमेंट और b का कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। सेम चीज a प्लस बी का जब कॉम्प्लीमेंट लगा रहे, a का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट मतलब और का कॉम्प्लीमेंट एंड, और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। बस इतना याद रख लो। अब इसको टेबल बना के भी प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास है ए बी, मुझे यहाँ पे लग रहा है ए डॉट बी की वैल्यू, फिर लग रहा है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर लग रहा है ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, फिर ए प्लस बी लग रहा है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो निकाल चुका हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। एक ही में पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जगह बन रही है क्योंकि हमारे पास कितनी एंट्रीज लगेंगी? 4, क्योंकि 2 आपने इनपुट दिया है। चलिए बताइए, ए की एंट्रीज क्या होंगी? 0 0 1 1, बी की 0 1 0 1, ए एंड बी लगाना है, एंड में एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0 0 एंड 0 0 0 एंड 1 0 1 एंड 0 0 1 एंड 1 1। अब करना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट करो, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। फिर क्या कह रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट करो, ए था 0 0 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 0 0। फिर बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, बी है 0 1 0 1, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 0 1 0। दोनों के बीच में क्या लगाना है? और लगाना है, और लगाते वक्त एक भी वैल्यू 1 तो आंसर 1 1 और 1 1 1 और 0 1 0 और 1 1 0 और 0 0। फिर वैल्यू चाहिए ए प्लस बी की, यानी ए और बी की, तो 0 और 0 0 0 और 1 1 1 और 0 1 1 और 1 1। फिर इसका क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। फिर क्या बोल रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को करो डॉट, यानी इनके बीच में लगाओ एंड लगाते वक्त एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0 1 एंड 1 1 1 एंड 0 0 0 एंड 1 0 0 एंड 0 0। देखिए कौन कौन से कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं। पहले मुझे चाहिए ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ, अब यहाँ पे फोर्थ और सेवेंथ कॉलम कैसे हैं? आइडेंटिकल है। तो मैं बोल सकता हूँ ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और क्योंकि नाइन्थ और टेंथ आइडेंटिकल है तो मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। याद रहेगा कौन सा लॉ होगा ये?
डी मॉर्गन्स लॉ। उम्मीद है समझा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, कैसे सॉल्व किए समझा सबको? तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर के क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करते हैं, कुछ सर्किट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए given the Boolean expression, given the Boolean expression x equals to AB plus ABC plus ABC bar plus AC bar minimize this expression, minimize this expression and draw the logical diagram for reduced expression। पहले क्या कह रहा है आपसे कि आप इस एक्सप्रेशन को रेड्यूस कीजिए, यानी जो लॉज आपने पढ़े उनको अप्लाई करके इसे छोटा कीजिए और फिर जो छोटी इक्वेशन रहेंगी उसका लॉजिक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। बताइए कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो लिखेंगे, x की वैल्यू है ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए सी बार। दिख रहा है ऐसा? अब आप देखिए, मुझे यहाँ पे सी बार दिख रहा है, यहाँ पे भी सी बार दिख रहा है, यहाँ पे भी ए दिख रहा है, यहाँ पे भी ए दिख रहा है। मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे मुझे ए भी दिख रहा है, यहाँ पे ए भी दिख रहा है, यहाँ से मैं इसे कॉमन ले सकता हूँ। आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक और स्टेप करना चाहिए मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, ए आगे है, ए आगे, सी पीछे है, सी पीछे, यहाँ पे बीच में भी है, यहाँ पे बीच में कुछ भी है क्या? नहीं है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख सकता हूँ, या तो आप ये स्टेप नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ए बी प्लस ए बी सी, मैं इसे ही क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं चीज़ों की पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए सी बार बी प्लस ए सी बार। क्यों लिखा ऐसा? यहाँ पे ए सी बार एक दूसरे के साथ है, अगर मैं ये दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं तो ए सी बार एक दूसरे के साथ हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे पोजीशन को चेंज किया, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा। मुझे पता है कि ए बी इक्वल होता है बी ए से होता है, तो मैं चाहूँ तो नाम ऐसा डाल सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू बी ए, या तो मैं लिख सकता हूँ कम्यूटेटिव लॉ, बाय कम्यूटेटिव लॉ। याद रखिएगा, आपको ये जितने लॉ मैंने लिखाया हूं वो सब के सब लॉ याद होने चाहिए। कौन कौन से पढ़े? आइडेंटिटी लॉ, 1 डॉट ए इक्वल रहता है ए से, 0 प्लस ए इक्वल रहता है ए से। नल लॉ, 0 डॉट ए इक्वल रहता है 0 से, 1 प्लस ए इक्वल रहता है 1 से। आइडम्पोटेंट लॉ, ए डॉट ए इक्वल रहता है ए से, ए प्लस ए इक्वल रहता है ए से। इनवर्स लॉ, ए डॉट ए इनवर्स होता है 0, ए प्लस ए इनवर्स होता है 1। कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए से, ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए से। एसोसिएटिव लॉ, ए बी को पहले देखो फिर सी को देखो, चाहे बी सी को पहले देखो फिर ए को देखो, आंसर सेम मिलता है, चाहे प्लस मिलो चाहे डॉट मिलो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए प्लस बी सी को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, और ए डॉट बी प्लस सी को लिख सकता हूँ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी मैं वैल्यूज को कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, या तो अंदर लेके जा सकता हूँ। कौन से वैल्यू रहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ,
ए डॉट ए प्लस बी होता है ए प्लस ए डॉट बी होता है ए। और डी मॉर्गन्स लॉ, ए प्लस बी का डॉट होता है ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी का बार होता है ए बार डॉट बी बार होता है। याद रहेगा इतने लॉज आपको। अब देखिए यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, ए बी को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे भी ए सी बार है, यहाँ पे भी ए सी बार है, मैं ए सी बार को कॉमन निकाल सकता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैंने ए बी को निकाला बाहर, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा होगा 1। कौन सा साइन है प्लस, यहाँ से क्या बचा होगा सी प्लस, यहाँ से भी ए सी बार कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा बी प्लस। कौन सा लॉ ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद है ना। आप ए डॉट बी प्लस सी को ही लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो मैंने बताया था आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी को ही लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस लिख सकते हैं। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ ए बी है, तो मैं ए बी को ही क्या लिख सकता हूँ ए बी डॉट 1, क्योंकि डॉट करूँ 1 के साथ तो वैल्यू चेंज होती है क्या, नहीं। सिमिलरली अगर मैं ए बी में 0 का ऐड करूँ, ऐड में 0 है तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। तो याद रखना डॉट में 1 चेंज नहीं करता, एडिशन में 0 चेंज नहीं करता। समझा कैसे है ये। अब आपको पता है जब भी और में 1 आ जाए तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू आंसर क्या आता है 1 आता है। हमने पढ़ा था 1 प्लस ए की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए बी इंटू 1 प्लस ए सी बार इंटू 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एक ही जगह पे ब्रैकेट डालो, हम लोगों ने इधर डाला है, ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ऐसा। समझा क्यों, क्योंकि आप जब भी और पे 1 को ऑपरेट करते तो आंसर हमेशा क्या मिलता है आपको 1 मिलता है, पढ़े थे। और एंड में अगर कभी भी 0 को ऑपरेट करते तो आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है। और में कभी भी 1 को ऑपरेट करो तो आंसर 1 मिलता है, एंड में कभी भी 0 को ऑपरेट करो तो आंसर 0 मिलता है। पढ़े हम लोगों ने ये सब चीजें। जब तक ये लॉज आपको याद नहीं होते तब तक ये क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लग सकते हैं। एक बार लॉज याद हो गए तो आपको कोई भी दिक्कत आएंगी क्या, नहीं आएंगे। अब देखिए डॉट में 1 आ गया तो मैं मास्टर ने क्या बताया था, एंड में 0 तो आंसर 0, यानी एंड में 1 के आने से कोई फर्क नहीं होता करके मैं आपको बार बार ऐसा बता रहा था कि और पढ़ रहे हो तो और में अगर 1 आ गया तो आंसर 1, मतलब अगर और में 0 आ गया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। उसी तरीके से एंड में अगर 0 आ गया तो आंसर 0, तो यानी एंड में अगर 1 आ गया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मतलब ए एंड 1 का भी आंसर ए ही आता है। तो ए बी एंड 1 क्या आएगा ए बी, ए सी बार एंड 1 क्या आएगा ए सी बार आएगा। अब ये आगे सॉल्व हो सकता क्या, नहीं हो सकता। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से ए बार ए डॉट को कॉमन ले सकते तो बी प्लस सी बार आ जाएगा। तो आप या तो ये आंसर रख सकते या तो ये आंसर रख सकते, इसको छोड़ के और कोई आंसर रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। समझा। ये भी कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, पढ़े थे। ए डॉट बी प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी मैं ए बी प्लस ए सी को लिख सकता हूँ ए डॉट बी प्लस। समझा। तो आप आंसर यहाँ पे रोक सकते हैं या यहाँ पे रोक सकते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब मैंने अगर यहाँ पे आंसर रोका हूं और यहाँ पे आंसर रोका हूं, दोनों के हिसाब से मैं आंसर आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें अब क्या करना है, इसके लिए लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सपोज ये है मेरा पहला आंसर, ये है मेरा दूसरा आंसर। अगर मैंने पहले आंसर पे रोका हूं, मुझे इनपुट में ए बी और सी दिख रहा है, तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये आ गया ए बी सी। पहले क्या दिख रहा है, ए एंड बी दिख रहा है, चलिए ले लेते हैं। ये हो गया ए एंड बी। फिर दिख रहा है ए एंड सी बार, तो मुझे सी का चाहिए बार, तो मैंने नॉट गेट यूज कर लिया। अब क्या चाहिए इसके साथ, ए, तो ये आ गया ए आ गया। दोनों काय में चाहिए, एंड में, तो लगा दिया एंड, तो आ गया ए एंड सी बार। अब ये दोनों काय में चाहिए,
और में चाहिए, तो इनके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया और गेट। तो ये हो गया ए बी और ए सी बार। ये अगर मैंने पहले फॉर्म में आंसर को रखा हूं, तो अगर मैंने दूसरे फॉर्म में रखा हूं तो तब क्या आएगा आंसर? यहां से आ रहा है ए, यहां से आ रहा है बी, यहां से आ रहा है सी। पहले मुझे चाहिए बी प्लस सी बार, सी बार चाहिए, लगा दो नॉट। सी का हो गया सी बार। दोनों चाहिए प्लस में, प्लस में लाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? और गेट। तो मैंने लगा दिया इनके सामने और गेट, तो हो गया बी प्लस सी बार। फिर ए के साथ डॉट में चाहिए ये, तो चलिए ए के साथ ले आते हैं इन्हें डॉट में। डॉट में लाने के लिए कौन सा गेट लगाना पड़ता है? एंड गेट। तो जैसे एंड लगाओगे तो आ जाएगा ए डॉट बी प्लस सी बार। ये मेरा सेकेंड फॉर्म का आंसर। तो देख रहे इजी है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते, बस एक बार बेसिक्स पे आपको पकड़ बनाने की जरूरत है। अब देखिए, अगर आपको ऐसा बोले कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ एक्स एक्सॉर वाई। अब काय की वैल्यू चाहिए आपको? एक्स एक्सॉर वाई की चाहिए। ए एक्सॉर बी, याद है क्या होता था? ए बी बार प्लस ए बार बी होता था। अब मुझे इसका क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए एक्स एक्सॉर वाई का निकालना है कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले मैं एक्स एक्सॉर वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो चलिए ए के जगह एक्स, बी के जगह वाई डाल दो, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई बार प्लस एक्स बार आएगा। इसका क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। समझा ना? ये फॉर्मूला होगा कि ए एक्स और बी की वैल्यू होती है ए बी बार प्लस ए बार बी होती है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अच्छा, और हमने को एक और लॉ नहीं पढ़ा, वो होता है कि एक वैल्यू पे अगर आप दो बार आपका कॉम्प्लीमेंट लगा दो तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है कैंसर। वही बताया था आपको, जैसे a की वैल्यू है, सपोज कर लो a 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो अगर मैं a का कॉम्प्लीमेंट निकाल तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। फिर से अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तब आप देख रहे हैं आपका पहला और तीसरा कॉलम कैसे हैं? आइडेंटिकल। मतलब a को ही मैं लिख सकता हूँ a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट आए तो आपको ओरिजिनल वैल्यूज मिलती है। याद रखेंगे ये भी थोड़ा सा। तो चलिए बताइए, अब यहाँ पे आप क्या लगा रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, यानी क्या लगाना पड़ेगा? डी मॉर्गन्स लॉ। क्या रहता है डी मॉर्गन्स लॉ? याद है? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट और बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम। तो चलिए, ये पूरी वैल्यू है ए के जगह, ये पूरी वैल्यू है बी के जगह। तो क्या कह रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स वाई बार का कॉम्प्लीमेंट प्लस के जगह डॉट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स बार वाई का कॉम्प्लीमेंट आया। समझा? तो ये a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? a कॉम्प्लीमेंट, तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट प्लस के जगह डॉट, फिर ये b का कॉम्प्लीमेंट आया। अब मुझे पता है ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी बीच में क्या प्रेजेंट होगा? डॉट। डॉट मतलब एंड। तो फिर से कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। अब किसका? डॉट का। तो मुझे पता है a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, a का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट होता है। ये है a के जगह, ये है b के जगह। तो क्या आएगा? a कॉम्प्लीमेंट मतलब x का कॉम्प्लीमेंट, डॉट के जगह प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, b के जगह क्या है? y कॉम्प्लीमेंट, तो आ जाएगा y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये पूरी वैल्यू काय में है? डॉट में। किसके साथ? ये वाली वैल्यू के साथ। अब ये हो गया डॉट बी। a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? a कॉम्प्लीमेंट मतलब x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस y का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो समझा? आपको ये वाला ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करना है जब तक आप हर एक वैल्यू को सेपरेट ना कर ले। जैसे पहले
प्लस में आपने लगाया कॉम्प्लीमेंट, तो ये बड़ी बड़ी वैल्यू थी, इनको ब्रैकेट में अलग रख दो। एक बार में पूरा लगाने की कोशिश करना, क्या नहीं, गलती होंगी। तो क्या करना, पहले बीच में जो वैल्यू उसको सॉल्व कर लेना। जैसे हमने प्लस का डॉट कर लिया, इसको भी कॉम्प्लीमेंट में लिख दिया, इसको भी कॉम्प्लीमेंट में लिख दिया, और नेक्स्ट स्टेप पे इस पे लगाना कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, और मुझे पता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए से, तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स बार, जैसा था वैसा, प्लस y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, y होगा डॉट विथ x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस y कॉम्प्लीमेंट आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे आप लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, सेम लॉजिक लगाइए। डॉट के साथ पूरी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, तो पहले ब्रैकेट करेंगे ओपन, तो ये x बार के साथ डॉट होंगी ये पूरी वैल्यू x प्लस वाई बार, फिर कौन सा साइन है, प्लस, y के साथ डॉट होंगी ये पूरी वैल्यू, तो x प्लस वाई बार होगा। फिर से कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, समझा। तो ये वैल्यू डॉट हुई अंदर वाली वैल्यू के साथ। समझ में आया किस तरीके से अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन को। आपको यहाँ पे 2 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में दिख रहे हैं, तो सेम लॉजिक जैसा आप लगाते ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, सेम लॉजिक लगाना है। तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये डॉट के साथ पहले जाके इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, ये वाली वैल्यू पूरी डॉट इसके साथ हुई। तो बताइए ब्रैकेट को ओपन करो, तो यहाँ पे पहले x डॉट जाएगा अंदर, तो आएगा x डॉट x, फिर कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस, फिर x बार डॉट होगा किसके साथ, y बार के साथ, सेम चीज, y डॉट होगा x के साथ, प्लस y डॉट होगा y बार के साथ। कौन सा लॉ ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a डॉट b प्लस c, इसकी वैल्यू आती है a डॉट b प्लस a डॉट आती है, कोई दिक्कत नहीं। एक वैल्यू अगर डॉट हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आंसर क्या आता है, 0। आता है, चाहे सामने से डॉट हो पीछे से डॉट हो, क्योंकि हमें पता है ये कैसे कम्यूटेटिव है। तो ए डॉट ए बार लूं चाहे ए बार डॉट ए लूं, दोनों का आंसर क्या आता है, 0। याद है ना, ए बार ए अगर 0 1 है तो हो जाएगा 1 0। तो जब मैं डॉट लूंगा, डॉट लेते हो क्या करते हैं, एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0 आ रहा है, तो इसका हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये आपको मिल गया 0, प्लस यहाँ से बचा x बार डॉट y बार, प्लस यहाँ से बचा y डॉट x लिखो चाहे x डॉट y लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। और y डॉट y बार क्या होता है, ये भी 0। मैंने यहाँ पे पोजीशन को चेंज किया, यानी कौन सा लॉ लगाया, कम्यूटेटिव लॉ लगाया, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। मतलब a डॉट b को मैं लिख सकता हूँ b डॉट लिख सकता हूँ। अब मैं इसे पहले लिखूँ चाहे इसे पहले लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। मैं इसे लिख सकता है x डॉट y प्लस एक्स बार डॉट y बार। फिर से कौन सा लॉ लगाया मैंने, कम्यूटेटिव लॉ लगाया। मैं चाहे a प्लस बी लिखूँ चाहे b प्लस a लिखूँ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। ये भी कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। और एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ये काय की वैल्यू रहती है, एक्स नॉट वाई की आती है। तो मतलब मुझे क्या समझा कि अगर मैं x और y पे अगर लगाऊं कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे क्या मिलेगा, x नॉर y मिलेगा। समझा पक्के में। यही चीज हमने टेबल बनाते वक्त भी देखा था, उन्होंने टेबल बनाया था ना इनका, जब हमने गेट्स पढ़े थे तब का। देखो ये वाली वैल्यू आती है, दोनों की वैल्यू कैसी आती है, आइडेंटिकल आती है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आई थी, 0 1 1 0। अगर मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा दूं तो a x और b का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 के जगह 1, 1 के जगह 0, 0 के जगह 1 आएगा ऐसा।
और देखिए 1 1 0 0 0 0 1 1, मतलब ये वाली वैल्यू कब मिली? जब मैंने इस पे क्या लगाया? कॉम्प्लीमेंट लगाया। तो प्लीज ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। इजी है, समझा पक्के में सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट लिखिए, सिंप्लीफाई द Boolean expression a b bar plus a bar plus a b का बार। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है? पहले तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे ए बी बार प्लस ए बी, ये पूरे का मुझे लगाना है बार। तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लगाना है? एडिशन वाला, कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट, और बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस 2 बार है, तो 2 बार डॉट आने वाला है। तो देखिए ए का ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? ए कॉम्प्लीमेंट। ए के जगह है ए बी बार, तो इसका आ गया कॉम्प्लीमेंट। प्लस के जगह डॉट, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के जगह क्या है? ए बार, इसका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। प्लस के जगह डॉट, फिर लास्ट वाली वैल्यू क्या है? ए बी, इसका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख रहे हैं मैं पहली स्टेप में कभी भी वैल्यूज को छेड़ता हूं क्या? नहीं, मैं हमेशा देखता हूं बीच में साइन क्या है। साइन को अपोजिट कर दो, प्लस का डॉट, डॉट का प्लस, और बाकी पूरी वैल्यू के ऊपर क्या डाल दो? कॉम्प्लीमेंट डाल दो। फिर से कौन सा लॉ लगेगा? डी मॉर्गन्स लॉ। इस बार कौन सा? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये पूरी वैल्यू किसके साथ है? डॉट। यहाँ पर है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, 2 बार कॉम्प्लीमेंट लग गया तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाती। पढ़े थे हम लोगों ने ऐसा। फिर कौन सा साइन दिख रहा है? डॉट का। और सेम चीज यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी दिख रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पे पहले आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस, फिर आ जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी, होगा। ये है डॉट। किसके साथ? मैं इसको अंदर लेके जा सकता क्या? लेके जा सकता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के। ए डॉट होगा ए बार के साथ प्लस ए डॉट होगा बी बार के साथ। कौन सा लॉ लगाया मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो क्या रहता? ए डॉट बी प्लस सी की वैल्यू रहती है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी होती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो आएगा ए बार प्लस बी, ये हो जाएगा डॉट किसके साथ? ए डॉट ए बार। क्या होता है? एक वैल्यू अगर अपनी कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0। एक वैल्यू अगर अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ और हो, मतलब ऐड होता है, आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो ए डॉट ए बार आंसर आ जाएगा 0 प्लस ए डॉट बी बार। क्या बताया था हमारे मास्टर ने? कभी भी 0 अगर और में आए तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। और में एक भी वैल्यू 1 था, आंसर 1, मतलब 0 कोई फर्क नहीं करता। मतलब 0 प्लस ए को ही मैं लिख सकता हूं, यानी 0 प्लस ए बी बार को मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी बार। तो मिलेगा ए बार प्लस बी, ये डॉट हो जाएगा किसके साथ? ए बी बार होगा। फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ब्रैकेट होगा ओपन, तो ए बी बार आएगा अंदर, तो आ जाएगा ए बी बार प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी ए बी बार आएगा। और मुझे पता है कि मैं वैल्यू को आपस में चेंज कर सकता हूं क्या? तो मैं इसे ही लिख सकता हूं ए बी बार प्लस ए बी बार। कौन सी प्रॉपर्टी लगाया मैंने? कि मैं बी ए को ही लिख सकता हूं ए बी, यानी पोजीशन को चेंज कर सकता हूं। यानी कौन सी प्रॉपर्टी लगाया? कम्यूटेटिव लॉ लगाया। और यहाँ पे क्या हो गया?
ए आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, और मैंने पढ़ा ए जब डॉट होता है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर आता है 0 आता है। और क्योंकि ये कम्यूटेटिव है, ए डॉट हो ए बार के साथ चाहे ए बार डॉट हो ए के साथ, आंसर क्या आएगा 0। तो ये आ गया 0 डॉट विथ बी बार प्लस ये आ गया ए डॉट विथ 0, क्योंकि एक वैल्यू अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो आंसर क्या आता है 0। और 0 डॉट में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 0 डॉट में आ रहा मतलब एंड में एक भी वैल्यू 0 तो आंसर क्या आता है 0 आता है। मतलब ये एंड में आ रहा है 0 और एंड में एक भी वैल्यू 0 तो आंसर आता है 0। सिंस ए डॉट 0 का आंसर आता है 0, चाहे आप ए डॉट 0 लो चाहे 0 डॉट ए लो, दोनों का आंसर क्या आता है 0। याद है ना। और में एक भी वैल्यू 1 तो आंसर 1, एंड में एक भी वैल्यू 0 तो आंसर 0 आता है, और 0 प्लस 0 आंसर आता है 0। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। समझा कैसे निकाले? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आज के दिन का हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। फिर से सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन या रेड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन। ए लिख ही लेते अच्छे से क्वेश्चन, रेड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी प्लस सी बार इंटू ए बी प्लस ए सी बार का बार, मतलब कॉम्प्लीमेंट लगाना। तो बताइए क्या मिलेगा? डायरेक्ट सॉल्व कर दूं? पहले तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो क्या आएगा a मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ प्लस a मल्टीप्लाई हो जाएगा c बार के साथ। फिर क्या दिख रहा है यहाँ पे? ब्रैकेट दिख रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं दो लॉ लगाया, पहले मैंने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था a डॉट b प्लस सी की वैल्यू आती है a डॉट b प्लस ए डॉट सी, और दूसरा मुझे लगाना है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि जब आप a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लेते तो आता है a का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये पूरी वैल्यू है a के जगह, तो आएगा a का कॉम्प्लीमेंट यानी ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट आएगा, और फिर आएगा b का कॉम्प्लीमेंट मतलब a सी बार का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकाले समझे? पक्के में समझा। और अगर ऐसे मल्टीपल ब्रैकेट होते जाए ना तो स्क्वायर अलग अलग ब्रैकेट आप यूज कर सकते। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से सेम चीज करना है, अब मल्टीप्लीकेशन वाला डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है, तो आएगा ए बी प्लस ए सी बार। अब कौन सा लॉ लगाना है? डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा वाला? जिनमें मल्टीप्लीकेशन हो। तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो आएगा ए सी बार जैसा था वैसा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट का प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट विथ फिर से ए कॉम्प्लीमेंट डॉट का प्लस आएगा और सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा। कोई दिक्कत नहीं। दो बार कभी भी कॉम्प्लीमेंट हो तो आंसर क्या आता है उसका? ओरिजिनल वैल्यू आता है। आपको यहाँ से मिल जाएगा ए बी प्लस ए सी बार, यहाँ से आएगा ए बार प्लस बी बार डॉट विथ ए बार प्लस सी। क्यों? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैसे इक्वल आता है? ए से आता है, यानी अगर आप दो बार कॉम्प्लीमेंट लगाओ तो वैल्यू क्या होती है? वहां पे कैंसिल होती है। अब ब्रैकेट को ओपन करो, कौन सा लॉ लगाना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या पढ़े? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी प्लस सी, अच्छा नहीं यहाँ पे प्लस है, तो ए प्लस बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी इंटू सी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी डॉट विथ ए प्लस सी लिख सकता हूं। तो चलिए
लेके जाते हैं इसको अंदर तो मिलेगा ए बी प्लस ए सी बार। देखिए हो गया ए प्लस बी डॉट सी को लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो मैं यहाँ से ए प्लस को कॉमन निकाल सकता हूँ, तो आएगा ए बार प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी बार डॉट सी आएगा। समझा कैसे किए? जैसे यहाँ पे है ना ए प्लस बी बार डॉट ए प्लस सी बार, यहाँ पे भी ए प्लस है, यहाँ पे भी ए प्लस है, ए प्लस को निकाल लिया बाहर तो आया बी डॉट सी। सेम चीज ए बार प्लस को निकाल लिया बाहर तो अंदर आ गया बी बार डॉट सी। आगे बस अब इसको कर लो सॉल्व। फिर से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ए सी बार जाएगा अंदर, आएगा ए बी प्लस ए सी बार पहले मल्टीप्लाई होगा ए से तो आएगा ए सी बार ए प्लस ए सी बार मल्टीप्लाई होगा बी बार डॉट सी तो यानी बी बार सी आएगा। समझा? फिर से कौन सा लॉ लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस बार कौन सा लगा है? ब्रैकेट के अंदर लेके गए वैल्यू यानी ए डॉट बी प्लस सी वाला तो आएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। आ रहा है ऐसा? आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं क्या? आपस में कर सकते। तो मैं ए सी बार लिखूं चाहे सी ए बार लिखूं, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं ए बार सी बार, दोनों की पोजीशन को कर दिया चेंज। प्लस सेम चीज मैं ये दोनों की पोजीशन को भी कर सकता हूं चेंज, तो आ जाएगा ए बी बार सी बार। क्या समझा आपके यहाँ से? आप चाहे ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। कौन सा लॉ ये? कम्यूटेटिव लॉ। अब इससे फायदा क्या हुआ? एक वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट साथ में, एक वैल्यू उसका कॉम्प्लीमेंट साथ में है पक्के में। आप चाहो ना तो यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते कि मैं ए बी सी को ही लिख सकता हूँ ए बी इंटू सी, या तो लिख सकता हूँ ए इंटू बी सी और फिर इसको अलग कर दो कि ए बी प्लस मैं इसे लिखूंगा ए इंटू ए बार, फिर यहाँ पे आएगा सी बार, प्लस मैं इसे लिखूंगा ए बी इंटू सी बार सी। समझा? तो आप चाहो तो ऐसा भी दिखा सकते कि मैं अलग अलग वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंसिडर कर सकता हूँ। ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है ये? एसोसिएटिव लॉ। फिर चाहो तो आप लगा सकते हैं। वैसे आप ये स्टेप के बाद भी लगा सकते हैं वाली स्टेप, ये स्टेप के बाद भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। फिर मुझे क्या पता है? एक वैल्यू अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रेजेंट, एक वैल्यू अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रेजेंट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट पीछे हो चाहे आगे हो, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक वैल्यू और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आपस में डॉट हो रहे मतलब एंड हो रहे तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो इसका आंसर मिलेगा ए बी प्लस 0 डॉट सी बार प्लस ए बी बार डॉट विथ 0। और मुझे पता है एंड में एक भी वैल्यू 0 तो आंसर आ जाता है 0। पढ़े ऐसा? ए डॉट 0 का आंसर हमेशा क्या आता है? 0। यहाँ पे मिल जाएगा ए बी प्लस 0 और में एक भी वैल्यू 0 है तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, तो ओरिजिनल वैल्यू मिलती। ए प्लस 0 की वैल्यू आती है ए, तो इसका आंसर क्या? ए बी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आया हूँ। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।